दोस्तों, आपके भी फेस पर यदि अनवांटेड हेयर आ रहे हैं या पहले नहीं थे, अब आने शुरू हुए हैं, तो दोस्तों इसका कारण क्या है कि हमारी जो है एज बढ़ने पर ही ये अनवांटेड हेयर क्यों आ रहे हैं। क्योंकि जब हमारी एज 30-35 साल हो जाती है, उससे पहले हमारे फेस पे बिल्कुल भी ना तो पिगमेंटेशन होते हैं, ना झुर्रियाँ होती हैं, ना ही अनवांटेड हेयर होते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि मेनोपॉज की तरफ जब हम बढ़ रहे होते हैं तभी हमारे अनवांटेड हेयर हो जाते हैं। तो उसका सबसे मेन कारण क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का जो एक हार्मोन होता है, वो उसका जो बैलेंस होता है ना, जो शरीर को बैलेंस करता है, उसी की वजह से हम एकदम फिट रहते हैं, एकदम हेल्दी रहते हैं। तो जब वो डिसबैलेंस हो जाता है ना, तो उसकी वजह से ही हमारे फेस पर अनवांटेड हेयर आने शुरू हो जाते हैं और वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं। क्योंकि यदि हमने प्लकर से या थ्रेड से या वैक्स से उसको अगर हम निकलवाते हैं, तो दोस्तों वो 2 के 4 और 4 के 8 इतनी तेज़ी से होने शुरू हो जाते हैं ना कि हम परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कहाँ जा कर के ग्रोथ रुकेगी। हमें 8-10 दिन तो लगता है कि हाँ हमारा फेस क्लियर है, लेकिन उसके बाद ना वो बाल डबल होकर निकलते हैं। तो दोस्तों, परेशानी का कारण क्या है, हम परेशान ना हो इसका हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि सॉल्यूशन तो होता है, हर चीज़ का होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबको इस चीज़ का सॉल्यूशन पता हो। तो दोस्तों, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, हमारे शरीर की सारी दिक्कतों को ठीक करने के लिए ना, आयुर्वेद में शतावर नाम का जो पाउडर आता है ना, वो लेना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, वो हर एज की लड़कियों को लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी जो हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, या आपके जो भी शरीर में जो दिक्कतें आती हैं, जो भी शरीर में जो चेंजेस आते हैं ना, उनके लिए शतावर पाउडर बहुत बढ़िया काम करता है। तो आप यदि मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं या हो चुका है ना, तब भी आप जो है ना शतावर पाउडर लेना शुरू कर दीजिए। आधा चम्मच ही लेना है, या तो सुबह में ले लीजिए या रात को ले लीजिए, पानी के साथ ही लेना है। तो इससे आपके जो भी आपके शरीर में दिक्कतें आ रही थी ना, आपका फैट बढ़ रहा था, आपकी हड्डियों में दिक्कत आ रही थी, आपके अनवांटेड हेयर आ रहे थे, आपके बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे थे, आईसाइट वीक हो रही थी, साथ ही जोड़ों में दर्द शुरू हो रहा था, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि इन सारी ही चीज़ों का जो मेन कारण है वो है मेनोपॉज, और मेनोपॉज को सही करता है वो है शतावर पाउडर। अब बात करते हैं कि जो हमारे अनवांटेड हेयर जो आ चुके हैं, या उन बच्चियों को, उन लड़कियों को जो हो रहे हैं ना, जो कि हर हफ्ते हर 15 दिन में पार्लर जाकर वैक्स करा रही हैं उनको जो है दूर करने के लिए, लेकिन जब कभी उनको पार्लर नहीं मिले जाने के लिए ना, तो वो पागल हो जाती हैं कि हमको ये कैसा हमारा ये फेस हो गया है। तो दोस्तों, इसकी अगर हम जड़ पे बात करें ना, तो हमारी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो जो हमारे अनवांटेड हेयर है उनको सही करने के लिए, जो अंदर से ही नहीं आएंगे, उसके लिए तो शतावर पाउडर बेस्ट है। उसके साथ ही दोस्तों, अब हम जो हमारे आ गए हैं ना, उसको हम घर पे रहकर कैसे साफ़ करें, और ऐसे साफ़ करें कि वो हमारे दोबारा से तिबारा से आए ही ना फेस पे, और हमारा फेस जो है ना एकदम क्लियर होना शुरू हो जाए। तो उसके लिए हमको लेना है, मैदा लेनी है। क्योंकि दोस्तों, मैदा जो होता है ना, वो किसी भी चीज़ की पकड़ को बनाने में बहुत मजबूती का काम करता है। आपने देखा होगा, हम जब गुजिया बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, तो हम उस मैदा को भी गीला कर लेते हैं और उसको चिपका देते हैं, और वो जोड़ खुलता ही नहीं है। तो इसी तरीके से किसी टाइम में हमारे जो है ना पोस्टर, कॉपी या कॉपी के कवर या स्टिकर जो भी है, हम एक तरीके की लेई बनाते थे, मैदा की लेई बनाते थे और उससे ही चिपकाते थे। तो ये जो है ना हमारे जो है पकड़ मजबूती से करता है मैदा। तो इसलिए आपको मैदा ही लेनी है, कोई और ऑप्शन नहीं लेना है इसमें। तो मैदा लेनी है, और मैदा को आपको 1 से 1.5 चम्मच ले लेना है, और उसको आपको आधा ग्लास पानी में उसको उबाल करके बिल्कुल लेई के फॉर्म में ही इसको बनाना है। और जब वो बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा तैयार हो जाए, तब उसमें कुछ चीज़ें हमको ऐसी मिलानी है जिससे कि ये हमारी एकदम पावरफुल रेमेडी तैयार हो जाए। तो इसमें हमको मिलाना है, थोड़ा सा हमको मिलाना है चंदन पाउडर। क्योंकि चंदन पाउडर इसलिए कि जब हमारे बाल निकलते हैं ना जड़ से, तो उसको वहाँ पर जड़ पर लॉक करता है, वो है आपका चंदन पाउडर। साथ ही आपकी इचिंग नहीं होने देगा, साथ ही आपको दर्द नहीं होने देगा, साथ ही आपके अगर बाल निकलने की वजह से रेडनेस आ जाती है या स्वेलिंग आ जाती है ना, उन सबको ही ठीक करेगा, वो है चंदन। तो वो आप इसमें डालिए, और उसके साथ ही आपको डालना है इसमें थोड़ा सा शहद। क्योंकि शहद इसलिए डाला जाएगा क्योंकि ये आपके बालों को दोबारा से उगने में काफ़ी मदद करता है, वो है शहद। तो शहद भी जरूर ही डालना है, आधा चम्मच ही डालेगा, ज़्यादा नहीं डालना है।
अब इसके साथ ही आपको डालना है थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालना है। हल्दी पाउडर इसलिए डालना है कि जहाँ से आपके बाल निकलते हैं ना, तो वहाँ पर कोई भी आपका दाना, कोई भी इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि हल्दी इस चीज़ को बहुत तेज़ी से ठीक करती है। अब इसमें हमको डालना है थोड़ा सा ग्लिसरीन भी डालना है। तो ग्लिसरीन जो है हमारी उस जगह को जहाँ से बाल निकलता है वहाँ पर नमी बरकरार रखती है और आपके ओपन पोर्स को नहीं होने देती है। तो इसलिए इसमें ग्लिसरीन को भी आप जरूर डालें। इन सारी ही चीज़ों को मिला करके बहुत अच्छे से एक पेस्ट तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, क्योंकि गाढ़ा हो गया तो वो आपके फेस पे रुकेगा नहीं, एकदम से निकल जाएगा, और पतला हो गया तो वो भी आपके फेस पे नहीं निकलेगा और वो बहना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा ले की तरह ही आपको एक पेस्ट तैयार करना है। और उस पेस्ट को लगाने का भी दोस्तों तरीका है, क्योंकि जहाँ पर भी आपके बाल हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपके बाल हैं, तो आपको जो वो पेस्ट लगाना है ना, वो इस डायरेक्शन में ही लगाना है। या आपके यहाँ पर बाल हैं या यहाँ पर बाल है ना, तो आपको इस डायरेक्शन में ही वो पेस्ट लगाना है। या यहाँ पर है तो यहाँ तो आप किसी भी तरीके से लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 5 मिनट के बाद उसको छोड़ दीजिए लगा करके, और लगाकर छोड़ने के बाद फिर आपको करना क्या है, जो आपने पेस्ट लगाया है ना, उसको इस तरीके से उल्टी दिशा में इसको निकालिए, इस तरीके से इसको निकालिए। वैक्स स्ट्रिप क्या होती है कि जब हम लगाते हैं ना, वो भी उल्टी दिशा में ही हम खींचते हैं उसको, तो उससे क्या होता है ना, वो तो एक बार में बहुत सारे बालों को निकाल के फेंक देता है और हमको बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। लेकिन इसमें आपको पेन नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपको हटाना है ना, वो इस तरीके से आपको उल्टी डायरेक्शन में इस तरीके से जब आप हटाएंगे ना, तो ये हटता चला जाएगा। और साथ ही उन बालों का जो रुआं था या अनवांटेड हेयर जो भी थे आपके, बड़े हों छोटे हों, उस सबको ही पहली बार में ही बिल्कुल जड़ से ही निकालता हुआ आएगा। और दोस्तों यकीन मानिए, ना आपको रेडनेस होगी, ना ही आपको वहाँ पर पेन होगा। अगर आपके बाल निकालने के बाद थोड़ी हल्की फुल्की स्वेलिंग आ जाती थी ना, वो भी नहीं आएगी इसमें। और साथ ही दोस्तों इसके बाद जब ये आप पूरा ये कर चुके हैं, क्योंकि इसमें 2-4 मिनट तो लगेंगे आपको इस तरीके से हटाने में, जब ये पूरा अच्छे से निकल जाए तब इसको आपको नॉर्मल पानी से अपने फेस को धो लेना है। और जब आप फेस को धो लें तब आपको यहाँ पर कुछ ऐसा लगाना है जिससे कि आपके बालों की ग्रोथ बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, आपके बाल दोबारा निकले ही नहीं। तो उसके लिए दोस्तों आपको लेना है एक पानी ले लीजिए आप, है ना, या गुलाब जल ले लीजिए या पानी ले लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। उसमें आपको थोड़ा सा ग्लिसरीन डालना है और थोड़ा सा ही आपको फिटकरी का जो पिसा हुआ हो पाउडर वो डाल लीजिए, या कोई भी आपके पास पत्थर हो तो वो भी आप 2-4 बार उसमें गुलाब जल में, मतलब 2 मिनट 4 मिनट के लिए डाल करके छोड़ दीजिए और उसके बाद उसको निकाल लीजिए। और पिसा हुआ है तो 2 से 3 चुटकी इसमें पिसा हुआ फिटकरी पाउडर डाल दीजिए। इन दोनों को अच्छे से मिला लीजिए और मिलाने के साथ अपने पूरे फेस पे इसको लगा लीजिए। तो दोस्तों इससे क्या होगा ना, कि आपकी स्किन में यदि बाल हटने की वजह से रेडनेस आई थी या स्वेलिंग आई थी, वैसे आती नहीं है, अगर आई थी तो फिटकरी जो है ना, उस चीज़ को वहीं पर हिलअप कर देती है। और साथ ही जो हमने ग्लिसरीन डाला है ना, तो वो भी आपकी स्किन को लटकने नहीं देगी, क्योंकि बढ़ती एज में ही हमारे जो है बाल निकले थे। तो वो चीज़ जब हम घरेलू करते हैं ना, तो हमारी स्किन लूज ना हो, लटके ना, ओपन पोर्स ना ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसलिए आप इस रेमेडी को, ग्लिसरीन, फिटकरी पाउडर और साथ ही गुलाब जल, इनको जो है चाहे तो आप हल्के हल्के मतलब फेस पे लगा करके और हल्के हल्के हाथों से मसाज कर दीजिए, या स्प्रे बोतल में डाल करके अच्छे से स्प्रे करने के बाद अपने फेस पे मसाज कर लीजिए। कुछ भी नहीं है तो कॉटन से आप लगा लीजिए। और लगाने के बाद दोस्तों इसको हथेली को ना इस तरीके से ऐसे करके और ठप ठप टैप 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 करते हुए अपने इस पर थोड़ा सा वो करिए। इससे क्या होगा ना, आपके फेस पे जब ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव होता है तो आपके फेस पे एक ग्लो आता है। साथ ही आपके ये जो हेयर जो हमने निकाले हैं ना, तो वहाँ से इस चीज़ की रोकथाम होनी शुरू हो जाती है। साथ ही आपके फेस पे ग्लो बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी जो एक्टिव जो मसल्स थी ना, वो एक्टिव हो जाती है और आप बेहद खूबसूरत लगने लगते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने अनचाहे अनवांटेड हेयर्स को भी निकालें। और यदि आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, किसी और के साथ प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।